बहू से नाराज़गी पोती की बीमारी से बढ़कर है क्या? रूपाली बहू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि किट्टू की तबीयत खराब है, उसे डायरिया हो गया है। अगर तुम बता देती तो मैं कल रात ही यहाँ आ जाती। तुम और रोहन अकेले परेशान थे अस्पताल में। अगर मैं खुद फ़ोन ना करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि किट्टू को डायरिया हो गया है और तुम लोग इतने परेशान हो। वो माँ बस अचानक तबीयत खराब हुई। पहले मुझे लगा शायद सर्दी लग रही है, पर डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि किट्टू को डायरिया हो गया है और तुरंत एडमिट करना पड़ गया। बस कुछ समझ नहीं आया और वैसे भी आप मुझसे नाराज़ थीं, तो मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। क्या मतलब नाराज़ थीं? तो बेटे बहू की परेशानी में नहीं आती, और किट्टू मेरी भी तो पोती है। माना कि मैं तुम्हारी सास हूँ, पर सास भी तो माँ की तरह होती है, और माँ कितनी भी नाराज़ हो अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकती। असल में रूपाली अपने पति के साथ शहर में रहती थी, क्योंकि रोहन शहर में स्टील कंपनी में काम करता है और रोहन के घर वाले गांव में रहते थे। गांव से शहर की दूरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए जब भी समय मिलता रोहन और रूपाली गांव में रहने चले जाते। पिछली बार जब रूपाली गांव में गई तो चाचा ससुर की बेटी तान्या को लड़के वाले देखने आने वाले थे। तब सुषमा जी ने रूपाली से कहा कि वो भी भारी साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाए, क्योंकि वह कभी कभी गांव आती है। गांव के और लोग भी आएंगे, इसलिए वो भी तैयार हो जाए। पर रूपाली ने यह कहकर मना कर दिया कि माँ गर्मी बहुत है और किट्टू भी छोटी है, इसलिए परेशान करती है। इसलिए मैं कोई हल्की साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे भी लड़के वाले तान्या को देखने आ रहे हैं, मुझे थोड़े ही ना। रूपाली ने बस ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी गांव में रहने की, और सच में गर्मी बहुत थी उस दिन, इसलिए वह ज़्यादा तैयार नहीं हुई। पर सुषमा जी इस बात का बुरा मान गई कि बहू ने उनकी बात नहीं मानी। ऊपर से चाची सास ने और आग में घी डाल दिया, यह कहकर कि शहर में अकेले रहने की आदत है, इसलिए आपकी रोक टोक बहू को पसंद नहीं आती। बस यही बात मन में बैठा ली सुषमा जी ने। उसके बाद रूपाली शहर आ गई। शहर आने के बाद जब भी रोहन माँ से बात करता तो रूपाली भी बोलती मुझे भी करवा दो, क्योंकि रूपाली का फ़ोन तो वह उठाती नहीं थी, और रोहन के फ़ोन से भी जब भी बात करती हाँ हूँ कहकर कोई ना कोई काम बताकर फ़ोन रख देती। फिर धीरे धीरे रूपाली ने भी बात करना छोड़ दिया, और आज किट्टू की तबीयत जान सुषमा जी दौड़ी चली आई, और आते ही बिल्कुल माँ की तरह ही सब संभाल लिया। 2 दिन बाद किट्टू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, और सुषमा जी के आने से रूपाली को घर पर भी बहुत सहारा मिला, क्योंकि किट्टू बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे कोई काम करने नहीं दे रही थी। माँ थैंक यू ऐसे समय में मेरा साथ देने के लिए। सच में आप नहीं आती तो मैं अकेले सब कैसे मैनेज करती। और माँ मुझे उस बात के लिए भी माफ़ कर दें। मैंने आपकी बात काटने के लिए वो नहीं कहा था। मुझे सच में गर्मी लग रही थी, इसलिए। बस बहू अब तक वही बात लिए बैठी है। गलती तेरी नहीं थी, मेरी थी। मुझे खुद समझना चाहिए था। किट्टू सच में तुझे परेशान करती थी, और इतनी गर्मी में तुझे रहने की आदत नहीं थी। फिर गर्मी में किचन में भी लगी रही। मैं ही बात को दिल पर ले गई, और तूने यह कैसे सोच लिया कि बहू से नाराज़गी पोती के बीमारी से ज़्यादा है। कैसे नहीं आती रोहन और
तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो। मैं कैसे तुमको परेशानी में देख सकती थी। और फिर पोती की बीमारी ने सास बहू के दिलों की दूरियां खत्म कर दी। सच है, सास भी तो माँ होती है किसी की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।